दिल्ली से महाकाल की नगरी का एक ऐसा बुलावा जिसे हमने कभी उम्मीद भी नहीं की थी। आपने ये बात तो जरूर सुनी होगी, बाबा महाकाल बुलाते हैं तभी उनके दर्शन होते हैं। यह बात हमारे ऊपर भी अप्लाई हुई। हमने अप्रैल में जाना था लेकिन उनका बुलावा नहीं था, हम नहीं जा पाए। इस बार हम सिर्फ एक दिन के प्रोग्राम के अंदर ही पहुंच गए बाबा महाकाल की नगरी, बाबा महाकाल के दर्शन करने के लिए। इस यात्रा ने हमें इस बात का तो एहसास करा दिया कि हम निकले तो थे सिर्फ उज्जैन में दर्शन करने के लिए, लेकिन महाकाल का तो कमाल ही अलग था। उन्होंने हमें किसी और उद्देश्य से यहाँ बुलाया था। हमें क्या पता था हमें दर्शन होंगे बाबा की भस्म आरती करने के लिए। कोई उम्मीद नहीं थी कि हम भस्म आरती अटेंड कर भी पाएंगे या नहीं, लेकिन एक फ़ोन कॉल और पूरी यात्रा बदल दी। सीरीज़ उज्जैन सीरीज़ की थोड़ी अलग हटके बनेगी, क्योंकि इस सीरीज़ में हम आपको सिर्फ मंदिर के दर्शन नहीं करवाएंगे बल्कि एक एहसास दिलवाएंगे जो हमने भी महसूस किया था। हम आपको हर पल का एक ऐसा विवरण देंगे जिसके अंदर आपको भस्म आरती से लेके ओमकारेश्वर के शीघ्र दर्शन तक की पर्ची कैसे लें, इन सब के बारे में बताएंगे। हमारी सीरीज़ को बहुत प्यार दें और उन सभी के साथ ये वीडियो शेयर करें जिनके साथ आप उज्जैन, बाबा महाकाल और ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग करना आना चाहते हैं। जय श्री महाकाल। स्वागत है आप सभी का उज्जैन सीरीज़ के एपिसोड 1 में। हमारी डे बाय डे वीडियो तो आने ही वाली है, लेकिन इस वीडियो में हम आपको बता रहे हैं कि हमने डे 1, डे 2, डे 3 या डे 4 में हमारा डे कैसे स्पेंड किया। डे 1 के अंदर हमने अपनी यात्रा शुरू करी कश्मीरी गेट ISBT से वॉल्वो पकड़कर, और हम निकल पड़े बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन की तरफ अपने दर्शनों के लिए। करीब पूरी रात का सफ़र तय करने के बाद जैसे ही हम सुबह आँख खुली तो हम पहुँच चुके थे बाबा महाकाल उज्जैन की नगरी। अपनी यात्रा का पहला पड़ाव हमने संदीपनी आश्रम में किया। यह वही पवित्र स्थान है जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने बलराम जी और प्रिय सुदामा जी के साथ में अपने गुरु संदीपानी ऋषि की शिक्षा प्राप्त की थी। यहीं से भगवान श्री कृष्ण ने 64 कलाएं और वेदों का ज्ञान प्राप्त किया था। और हम निकल पड़े इसके बाद अपनी अगली मंजिल यानी मंगलनाथ मंदिर। मान्यता है कि यहाँ पर मंगल ग्रह का जन्म हुआ था। देश भर से लोग यहाँ मंगल दोष, विवाह में बाधा और जीवन में परेशानियों से मुक्ति की कामना करने के लिए आते हैं। यह मंदिर शिप्रा नदी के तट पर स्थित है और यहाँ पर हर दुख का निवारण होता है। इसके बाद हम माँ गढ़कालिका जी के मंदिर पहुँचे। यह मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक है। कहा जाता है कि महान कवि कालिदास को माता कालिका ने यहीं पर आशीर्वाद दिया था, जिसके बाद वह संस्कृत के महान विद्वान बने। मंदिर से बाहर निकलते ही हमें क्या पता था अगले कुछ मिनटों में हमारी पूरी यात्रा बदलने वाली है। तभी एक फ़ोन आया और हमें पता चला कि हमें भस्म आरती के लिए बुकिंग कंफर्म हो गई है। कुछ पल के लिए तो हम बिल्कुल चुप हो गए थे, क्योंकि सच कहूँ तो भस्म आरती का कोई प्लान नहीं था। ऐसा लगा जैसे बाबा महाकाल ने खुद बुलावा भेजा हो। फिर तो क्या था, हम अपनी यात्रा कुछ देर विराम देने के बाद अपने होटल की तरफ निकल पड़े और सोचा कि अब थोड़ी देर रेस्ट करके रात को निकल पड़ेंगे बाबा महाकाल की भस्म आरती देखने के लिए, लाइन में लगने के लिए। रात को 10-11 बजे उठकर हम अपने होटल से निकल पड़े थे बाबा की भस्म आरती देखने के लिए और उस पल को महसूस करने के लिए जिसके लिए लोग लंबी लंबी कतारों में खड़े होकर वेट करते हैं कि उनको बस एक पल, एक दृश्य मिल जाए भस्म आरती का। 12 बजे लाइन में लगे थे। एक वेटिंग हॉल से दूसरे वेटिंग हॉल, दूसरे से तीसरे, ऐसे करते करते सुबह के 6 बज गए। फिर हम पहुँचे वह स्थान पर जहाँ बाबा विराजमान थे। जी हाँ, बाबा की भस्म आरती के लिए हम उस हॉल में पहुँच चुके थे जहाँ बाबा का हर तरफ से गुणगान हो रहा था। हर हर महादेव, जय जय ओमकारा, जय शिव ओमकारा के नारे लग रहे थे। बाबा की आरती अटेंड करने के बाद हम अपने रूम में कुछ देर विश्राम करने के लिए लौट आए। लगभग 2-3 बजे उठने के बाद हम निकल पड़े थे रामघाट की आरती और माँ हरसिद्धि की आरती देखने के लिए। शिप्रा नदी के तट पर पहुँचे तो हमें धर्मराज जी का मंदिर भी देखने को मिला और हमने अटेंड करी शिप्रा जी की रामघाट की आरती। शिप्रा नदी के तट पर आरती और हरसिद्धि माता मंदिर में आरती में 15 मिनट का फ़र्क है। हम जैसे तैसे दौड़ते हुए माँ हरसिद्धि के मंदिर पहुँचे, लेकिन वहाँ पे लाइटनिंग दिए हो चुके थे।
लेकिन हमने वहाँ पर आरती अटेंड करी। थोड़ी देर वहाँ बिताने के बाद हमें पता चला कि महाकाल कॉरिडोर में एक लाइट शो होता है और वह कुछ मिनटों में ही स्टार्ट होने वाला था। तो हमने जल्दी से वहाँ जाने का सोचा और हम निकल पड़े महाकाल कॉरिडोर की तरफ। महाकाल कॉरिडोर पहुँचने के बाद पता चला कि कुछ टाइम के लिए ये प्रोग्राम स्थगित कर दिया गया है क्योंकि बारिश का मौसम हो रहा था। तो हम अपने होटल आए और अगले दिन निकल पड़े बाबा काल भैरव जी के दर्शन करने के लिए। उज्जैन की रक्षा करने वाले नगर कोतवाल माने जाने बाबा महाकाल बाबा काल भैरव के दर्शन करें। यह मंदिर अपने आप में ही अनोखी परंपरा के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ दर्शन करने के बाद हम अपने होटल की तरफ जा ही रहे थे कि हमें रास्ते में दिखा ऋण मुक्तेश्वर मंदिर। मान्यता है कि यहाँ पर कोई भी प्रकार का ऋण हो आपका जो आप चुका नहीं पा रहे हैं, यहाँ मंदिर में आकर वह ऋण मुक्त हो जाता है। बारिश काफ़ी तेज़ी से शुरू हो चुकी थी। हम निकल पड़े थे अपने ओमकारेश्वर के सफ़र के लिए। हमने रेंटेड कार ली और हम निकल गए ओमकारेश्वर के सफ़र की तरफ। रास्ता काफ़ी ख़राब था, जगह जगह गड्ढे और नए रास्ते का निर्माण चल रहा था। ओमकारेश्वर जी पहुंचकर हमने सोचा कि क्यों ना यहाँ की शयन आरती देखी जाए, लेकिन भारी भीड़ और वीआईपी मूवमेंट की वजह से काफ़ी देर हो रही थी। इसीलिए हमने आज का जो है प्रोग्राम स्थगित करके कल के ऊपर टाल दिया। सुबह जल्दी उठकर शीघ्र दर्शन पर्ची करवा ली थी हमने और बाबा ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग दर्शन करने के लिए निकल पड़े। 12 ज्योतिर्लिंग में से शामिल यह मंदिर नर्मदा नदी के तट पर विराजमान है, जिसका आकार ओम रूप में है। उसके बाद हमने ममलेश्वर महादेव जी के दर्शन करे और हम वापसी की तरफ रवाना हो गए। आपको एक बात बता दूं, मान्यता है कि ओमकारेश्वर और ममलेश्वर दोनों के दर्शन करने पर ही यात्रा पूर्ण होती है। तो आप जब भी जाएं ओमकारेश्वर जी के साथ में ममलेश्वर महादेव के दर्शन करना भूलिएगा मत, क्योंकि एक जो है यहाँ पर शरीर रूप से पूजा जाता है और दूसरे ज्योतिर्लिंग को यहाँ पर आत्मा रूप से पूजा जाता है। दोनों मिलाकर एक ज्योतिर्लिंग होते हैं। बाबा का आशीर्वाद तो हमने ले लिया था, अब उनका प्रसाद लेने के लिए हम कॉरिडोर वापस पहुँचे। दिल भरा हुआ था, लेकिन मन में एक संतोष था कि बाबा ने जितना सोचा था उससे कहीं ज़्यादा हमें इस यात्रा में दिया। अगर आपको यह सफ़र पसंद आया हो तो इस पूरी सीरीज़ को साथ जुड़े रहिएगा। अगले एपिसोड में हम आपको दिखाएंगे बाबा महाकाल की भस्म आरती का पूरा अनुभव। तो शायद मेरी ज़िंदगी के सबसे यादगार पलों में से एक रहेगा। हर हर महादेव। जय काल महाकाल विकराल शंभो, जीवन हो या मृत्यु दोनों ही